किसी भी हाल में हमारे संस्थान में बच्चे आते हैं तो उनको किसी भी स्थिति में, चाहे कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, उसको कम से कम फर्स्ट डिवीज़न यहाँ से लेके जाना है। ज़्यादा कुछ है, हमारा नोट्स पढ़ लेना तो उनको 70% आना तय है। और यदि नोट्स के साथ हम लोग जो और गाइडेंस करते हैं, बेहतर तरीके से और उनको होमवर्क देते हैं, यदि उसको पूरा कर लेते हैं, 400 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता। जी, मैं दूसरे जगह कोचिंग करती थी, लेकिन मेरे टाइम के कारण मुझे पता चला कि यहाँ पे तीनों सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो मैंने सोचा टाइम मेंटेन के कारण मैं यहाँ पे आ गई थी। मुझे सर का पढ़ाने का स्टाइल बहुत ही अच्छा लगा। जब गलती करते थे तो मार भी खा चुके हैं। अभी भी मार लगता है सर? अब नहीं लगता है। याद है मुझे 11th में मैंने एक बार होमवर्क नहीं किया था, उसके लिए मुझे मार लगा था। ग्रामवासियों से पता चला कि यहाँ पर ऐसा साइंस क्लास चलता है, तो मैं आया, और वो भी जून में आया 12वीं में। तो मतलब डिले करके आए थे, अब लेट करके आए। उसके बावजूद सर ने ऐसा गाइडेंस दिया कि हाँ, लगा कि कॉन्फिडेंस मिल रहा था कि हाँ सही वे में जा रहे हैं, और उसी का परिणाम यह है कि अच्छा मार्क्स है। हमारे जो स्टूडेंट थे 140 थे अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें 126 स्टूडेंट ने फर्स्ट डिवीज़न की है और जिसमें 5 स्टूडेंट का 400 प्लस मार्क्स। जो 4 सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो मैथ्स हैं, उनको बायोलॉजी हम लोग फ्री कराते हैं, जो हमारी संस्था में सभी विषयों को पढ़ रहे हैं। और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से उनको मैथ फ्री पढ़ाते हैं। सर ने बताया कि 3 पे 1 सब्जेक्ट फ्री है, बात सही है क्या? बच्चों से भी हमने वेरीफाई कर लिया है। जो बच्चे साइंस की पढ़ाई बेहतर ढंग से करना चाहते हैं वो निश्चित रूप से इस अप्रैल महीने में, वैसे 4 से बैच शुरू है, जितना जल्द हो सके वो ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चे इस बार 11 से 12th में गए हैं, जो नई बैच की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग 4 तारीख से नई बैच शुरू कर रहे हैं 12th का। पूरे अप्रैल एडमिशन फ्री रहेगा, क्योंकि डेमो क्लास हम इसलिए देते हैं क्योंकि उनको ये पता लगे कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं, हमारी टीचिंग स्टाइल उनको बेहतर लगती है या नहीं। यदि वो बेहतर नहीं लगते तो वो जा सकते हैं, जिस संस्था में उसे बेहतर लगे वहाँ वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए हम लोग 7 डेज़ का डेमो क्लास रखते हैं। 7 डेज़ में हमें वो जज कर सकते हैं कि हमारा टीचिंग स्टाइल क्या है, क्या मैं उनके लिए अच्छा हूँ या नहीं। अभी हम बेनीपट्टी के मार्गदर्शन क्लासेज में हैं, जहाँ पर बिहार बोर्ड के इंटर का रिजल्ट आया है और यहाँ पे साइंस स्ट्रीम के बच्चों ने बेहतरीन रिजल्ट हासिल किया है। तकरीबन 140 के करीब के बच्चे इस बार अपीयर हुए थे बिहार बोर्ड के इंटर की परीक्षा में। और रिजल्ट की जो बात करें, यहाँ पर 100% बच्चे सफल हुए हैं, कुछ एक बच्चे असफल भी हुए हैं। इसके पीछे की वजह भी हम सर से जानेंगे। और 400 प्लस की बात करें तो तकरीबन 5 से 6 ऐसे छात्र हैं जो 400 से प्लस अंक हासिल किए हैं। और फर्स्ट डिवीज़न की बात करें, उसमें 140 में 125 या 126 बच्चे का आंकड़ा जो हम तक जानकारी मिली है, वो फर्स्ट डिवीज़न से यहाँ पर पास किए हैं। खास करके आमतौर पर साइंस के पढ़ाई में देखी जाती है कि बच्चे जो सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, उसके लिए जगह जगह भटकना पड़ता है बच्चों को कि मैथ की कोचिंग कहाँ पे ले, फिजिक्स की कोचिंग कहाँ पे ले। लेकिन यहाँ पे एक वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह ये कोचिंग संस्थान बेनीपट्टी में मार्गदर्शन क्लासेज, जो कि जगजीवन सर और दिलीप सर के नेतृत्व में यहाँ पे चल रहा है, और बच्चे साल दर साल बेहतर रिजल्ट करते जा रहे हैं। संस्थान का नाम भी हो रहा है। और इसी कड़ी में आज तमाम बच्चों को यहाँ पे सम्मानित भी किया गया है। हम जानेंगे सर से भी कि क्या कुछ सर का प्लान रहता है, किस तरह से पढ़ाते हैं, आगामी सेशन कब से शुरू होने वाला है अगला बैच, और इस बार क्या कुछ अलग लेकर के आए हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चे खास करके बेहतर रिजल्ट हासिल कर सके। सबसे पहले टॉपर की बात करें तो इनके कोचिंग संस्थान से साइंस से हमारे साथ जो फर्स्ट गेनर हैं वो ये छात्र हैं। आप अपना परिचय देते हुए कितना आपका नंबर आया है वो भी बताइए। जी, मेरा नाम आशीष रंजन है। मैं मार्गदर्शन साइंस क्लासेस में पढ़ता था और मेरे कुल प्राप्तांक 433 नंबर हैं। इसमें जो आपका मेन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स था? मैथमेटिक्स था जी। तीनों में कितने कितने नंबर आए हैं? मेरे मैथ्स में सबसे ज़्यादा थे 94 हैं, और केमिस्ट्री में 86, और फिजिक्स में पता नहीं क्यों 79 ही दिया है, लेकिन मेरा बहुत अच्छा गया था फिजिक्स, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है। तो यहाँ पे जो आप ट्यूशन किए थे उसमें लगा कि फ़ायदा हुआ यहाँ से ट्यूशन करने का? जी बिल्कुल फ़ायदा हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक जगह पे मतलब तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है। और मतलब दूसरे कोचिंग्स हैं जहाँ पे अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो मैथ्स एक जगह, फिर केमिस्ट्री दूसरी जगह, फिर टाइमिंग का थोड़ा मैनेजमेंट बेकार सा हो जाता है, तो उस वजह से घर पे सेल्फ स्टडी करने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता है। इसलिए यहाँ पे एक जगह पे सब क्लास एक के बाद एक चलता रहता है, उसके बाद अपना घर जाइए, उसके बाद सेल्फ स्टडी करिए, वो सही रहता है, एक ऑर्डर वे में चलता है सब। आप टॉपर बने हैं अपने कोचिंग संस्थान का, तो क्या सर से डांट फटकार भी मिलती थी क्या? जी बिल्कुल मिलती थी। जब गलती करते थे तो मार भी खा चुके हैं। अभी भी मार लगता है सर? अब नहीं लगता है। याद है मुझे 11th में मैंने एक बार होमवर्क नहीं किया था, उसके लिए मुझे मार लगा था। तो कहीं ना कहीं जब गलती हम लोग करते थे तो मार भी लगता था। ऐसी बात नहीं है कि टॉपर मार नहीं खाता है, टॉपर भी मार खाता है। मतलब मार खाने के बाद ही टॉपर बनते हैं, ये भी कह सकते हैं? नहीं, ये नहीं है। जब तक आप देखिए, जब तक आपका मेंटलिटी उस टाइप का नहीं बनता है, कोई भी टॉपर बन ही नहीं सकता है। आप मेंटलिटी आपको खुद प्रिपेयर करना पड़ता है, और मार
कोई बच्चा ऐसा होता है जो कितना भी मार खा ले सुधरता नहीं है, और कोई बच्चा बिना मार खाई सुधर जाता है। वो टोटली डिपेंडेंट होता है उसकी मेंटलिटी उसका कैसा है। ओवरऑल आपका रिजल्ट अच्छा आया है तो कोचिंग संस्थान भी आज आपके खुश है, सर भी खुश। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और शुभकामनाएं भी हैं। और हमारे साथ संस्थान के सेकंड टॉपर भी हैं, श्रुति नाम हुआ आपका। आपको कितने नंबर आए हैं? 425। इसमें सर का कितना योगदान है? सर का तो बहुत अच्छा मतलब योगदान है, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे इतना मार्क्स आया है। अच्छा। और फिज़िक्स में मुझे सबसे अच्छा मार्क्स आया वैसे 85। केमिस्ट्री में पता नहीं क्यों मतलब बहुत काट लिया, 71 ही दिया। और बायो का 83। खास करके यहाँ पे मैथमेटिक्स का भी सॉल्यूशन है, बायोलॉजी का भी सॉल्यूशन है, तो क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो बायोलॉजी यहाँ पे पढ़ाई जाती है? हाँ, बहुत अच्छा बायोलॉजी पढ़ाया जाता है, और कोई भी डाउट होता है तो सर बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं उसको अच्छे वे में। एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लेते हैं? अगर बच्चों को प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर लेते हैं। आप छुट्टी के बाद भी रुक के सर से पूछ सकते हैं, सर टाइम देते हैं उसके लिए। अच्छा। आपने इस कोचिंग का चयन कैसे किया था? आपको पहले जानकारी मिली थी कि आकर यहाँ पे ट्राई वगैरह किए थे? हाँ, ट्राई किए थे यहाँ पे आके। हाँ, सफल हो गया? हाँ, पहले लगभग 4-5 दिन ट्राई किए थे, उसके बाद यहाँ पर फिक्स हुआ यहीं पे पढ़ेंगे। अच्छा पढ़ा मतलब जो पढ़ाते थे वो समझ में आता था तो रुक गए यहीं पे। आप अपने जो आपके जूनियर क्लास के बच्चे होंगे इस बार 12th में जा रहे हैं, उनको क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? सर से क्लास लेनी चाहिए? हाँ ज़रूर, क्योंकि सर बहुत अच्छे सर हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। तो वैसे उनको भी पहले ट्राई करना चाहिए हर जगह, उसके बाद यहाँ पर आके फिर ट्राई करें उनको जहाँ पर अच्छा लगे। वैसे सर अच्छा पढ़ाते हैं, हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि यहीं पे पढ़ें। हमारे साथ एक और बच्ची हैं जो कि इस कोचिंग संस्थान से बेहतर नंबर लेकर के आई हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं आपका नाम क्या हुआ, कितना नंबर आपको मिला है? जी, मेरा नाम कोमल झा है और मैंने अपने एग्ज़ाम में 409 अंक प्राप्त किए। इसमें सर का योगदान? जी, सर का योगदान तो होता है, सर के बिना मतलब ये एग्ज़ाम जो है वो सर के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता, जितना तक मेरा मानना है। सेल्फ स्टडी मतलब ज़्यादातर का कहना होता है कि सेल्फ स्टडी में बहुत पावर होता है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर जब तक सर का गाइडेंस ना हो तब तक उतना अच्छा नहीं कर पाता है स्टूडेंट। तो एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेट वगैरह भी करवाया जाता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। वो रेगुलर होती है लगातार? हाँ रेगुलर होती है, वही जैसे कि श्रुति बोली, छुट्टी के बाद जो भी प्रॉब्लम होता है बच्चों को वो टाइम देते हैं, और किसी किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास, डाउट क्लास, ये सब भी हो जाता है। आप इस कोचिंग संस्थान पे कैसे पहुंची? जैसे श्रुति ने बताया कि हमने ट्रायल के लिए यहाँ पे आई थी और अच्छा लगा और यहाँ पे कंटिन्यू किया, आपको कैसे पता चला? जी, मैं दूसरे जगह कोचिंग करती थी, लेकिन मेरे टाइम के कारण मुझे पता चला कि यहाँ पे तीनों सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मैंने सोचा टाइम मेंटेन के कारण मैं यहाँ पे आ गई थी। तो मुझे सर का पढ़ाने का स्टाइल बहुत ही अच्छा लगा, और जो भी पढ़ाते थे सर, मतलब मैंने केमिस्ट्री में देखा है सर को कि बड़े से बड़े कंसेप्ट को इस तरह तोड़ के बताते कि कोई भी समझ जाएगा। तो मुझे उनका पढ़ाने का तरीका जो था वो बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने डिसाइड किया। आपका बायो था या मैथ? मैथ से थी मैं। एक और छात्र हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आपको कितने नंबर मिले हैं? आपका नाम क्या हुआ? पहले तो मेरा नाम ब्रजराज बिहारी है, वैसे सब लोग मुझे प्यार से गप्पू बुलाते हैं। और मेरा टोटल नंबर 408 है। तो गप्पू जी, आपको इतने नंबर मिले हैं, इसमें सर का योगदान कितना है, सो बताइए आप। सर का पूरा योगदान है, क्योंकि सर के बिना तो हो ही नहीं पाता। पहले तो मैंने 11th क्लास किया ही नहीं है, और मुझे अपने ग्रामवासियों से पता चला कि यहाँ पर ऐसा साइंस क्लास चलता है, तो मैं आया, और वो भी जून में आया, 12वीं में। तो मतलब डिले करके आए थे, अपडेट करके आए। उसके बावजूद सर ने ऐसा गाइडेंस दिया कि हाँ, लगा कि कॉन्फिडेंस मिल रहा था कि हाँ सही वे में जा रहे हैं, और उसी का परिणाम यह है कि अच्छा मार्क्स आया। ये वो छात्र हैं जो कि बेहतर अंक इस बार हासिल किए हैं। दिलीप सर और जगजीवन सर का मार्गदर्शन है। हमारे साथ जगजीवन सर हैं जो कि इस कोचिंग संस्थान के सामूहिक संचालक हैं, दिलीप सर के साथ रहते हैं। तो आपके बच्चे इतना अच्छा खासा रिजल्ट लेकर के आए हैं, कोचिंग संस्थान का दिनों दिन नाम हो रहा है, इस बार तो और बेहतर रिजल्ट रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर महसूस तो बहुत बेहतरीन हो रहा है, लेकिन इस बार की जो बिहार बोर्ड की रिजल्ट है, जो अपेक्षा हम लोग किए थे, जो मेरे स्टूडेंट थे, जो हम लोगों को आना चाहिए, वो नहीं हुआ, और जिस हिसाब से हम लोग मेहनत करवाए थे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिला। मतलब जो भी आपका रिजल्ट आया है उसको आप बेहतर नहीं मान रहे? बेहतर नहीं मान रहे, क्योंकि हम लोग यहाँ से 2016 ईस्वी से कोचिंग चला रहे हैं, और सबसे बेहतरीन मान रहे थे। इस बार अच्छा स्टूडेंट था, मतलब बेहतरीन ढंग से मेहनत करवाए थे इस बार। जो मुझे उम्मीद था जो 470+ नंबर तक आएगा, ऐसा स्टूडेंट्स का कंडीशन था। रिजल्ट भी मतलब एग्ज़ाम भी उस बेहतरीन ढंग से दे के आए हुए थे। यहाँ पे हम लोग कॉपी भी चेक किए, तो मुझे उम्मीद था जो इतना आएगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग मिल नहीं पाया। रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है। खैर, उसके बावजूद भी जो भी रिजल्ट आया है वो बता रहा है कि सर लोगों ने मेहनत की और बच्चों से करवाई है। इसी का परिणाम है कि तकरीबन 126 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न हुए। दिलीप सर, अपने इस रिजल्ट पे क्या कहना चाहेंगे?
मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स थे बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी किए थे, लेकिन उनका परिणाम उस हिसाब से नहीं आया, इसलिए मैं दुखी हूँ। और आने वाले बैच में मैं प्रयास करूँगा कि स्टूडेंट को और नरिश किया जाए और बेहतर तरीके से उनको गाइडेंस दिया जाए और बेहतर तरीके से उनके टेस्ट का आयोजन किया जाए, ताकि बच्चों का रिजल्ट इस साल से बेहतर हो। इस बार टोटल आंकड़ों की बात करें तो कितने बच्चे यहाँ पे अपियर हुए थे? इस साल हमारे जो स्टूडेंट थे 140 थे अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें 126 स्टूडेंट ने फर्स्ट डिवीज़न की है और जिसमें 5 स्टूडेंट का 400 प्लस मार्क्स है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे सवाल लेना चाहेंगे कि तमाम कोचिंग संस्थान अपनी सफलताओं के बारे में तो कहते हैं, असफलता छुपा लेते हैं। बच्चे फेल भी हुए हैं? हाँ, 2 बच्चों का कॉल आया था कि सर मेरा ना केमिस्ट्री में थोड़ा-सा मतलब उसमें लग गया है, बैक लग गया है। इसके बाद थोड़ा-सा फिज़िक्स में लग गया है, कुछ स्टूडेंट का ऐसा कहना था। इसके पीछे की वजह क्या है? तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? तो उनका कहना है कि सर मैंने अच्छा करके आया था और इसके बावजूद ऐसा हो गया। फिर मैंने उस स्टूडेंट के बारे में देखा, पूरा डिटेल मैंने चेक किया कि वे स्टूडेंट ऐसे थे जिनको ऐसा हुआ है, जो फेल हो चुके हैं। तो उनका वजह ये था मेन मेरे हिसाब से कि वो रेगुलर क्लास नहीं करते थे, सबसे पहली बात। दूसरी बात है हम लोग टेस्ट लेते थे उसमें वो एब्सेंट कर जाते थे। तीसरी बात डॉट का जब सेशन लेते थे, डॉट क्लास लगाते थे, उसमें भी वो प्रेजेंट नहीं रहते थे। तो मेरे ख्याल से यही वजह रहा होगा जिस वजह से वो पीछे रह गए। मतलब जो बच्चे अगर रेगुलर आएंगे, क्लास अटेंड करेंगे तो उनका रिजल्ट होना है? हाँ, मैं 100% कह सकता हूँ। जो बच्चे हमारे यहाँ 70 to 75% रेगुलर क्लास करते हैं, टेस्ट में अपेयर होते हैं। हम लोग हर साल लास्ट टाइम में जनवरी में, दिसंबर टू जनवरी हम लोग हर साल अपना एक मॉडल पेपर जारी करते हैं और मॉडल टेस्ट के तौर पे बिहार बोर्ड का जैसा पैटर्न रहता है उस हिसाब से हम लोग बच्चों का टेस्ट लेते हैं। तो मैं वादा करता हूँ कि जो 5 मॉडल हमारा मॉडल, चाहे वो कहीं भी पढ़ रहा हो, चाहे मेरी संस्था में पढ़ रहा हो, चाहे वो किसी भी संस्था में पढ़ रहा हो, यदि हमारी संस्था के 5 मॉडल टेस्ट में अपेयर होते हैं, उसको प्रॉपर वे में देते हैं, तो वो फर्स्ट डिवीज़न निश्चित रूप से लेकर के यहाँ से जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। मतलब अगर कहीं पे पढ़ रहे हैं लेकिन अगर लास्ट टाइम अगर आपका मॉडल पेपर उनको मिल गया और उसको अगर वो सॉल्व कर लिए तो डिवीज़न लेकर आएंगे? हाँ, क्योंकि हम लोग ऐसा मॉडल पेपर का डिज़ाइन करते हैं कि जितने भी प्रकाशन पब्लिकेशन वगैरह मॉडल पेपर रिलीज़ करते हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम अपना निचोड़ मॉडल पेपर तैयार करते हैं, बिल्कुल अपने तरीके से। ऑब्जेक्टिव का क्या सिलेक्शन रहना चाहिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या सिलेक्शन रहना चाहिए, ताकि बच्चों अधिक से अधिक उसमें से मार्क्स अटेंड कर सकें। और उसका उस हिसाब से हम लोग पूरी तरीके से मैनेजमेंट करते हैं और बच्चों को इस पे फोकस करवाते हैं कि ये मॉडल टेस्ट का क्वेश्चन है। ख़ास बात ये है हमारी क्लास की कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे आते हैं, डे वन से जो भी टॉपिक चल रहा है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, जो भी टॉपिक चलता है उस टॉपिक के हर एक पॉइंट से कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, कौन सा सब्जेक्टिव, एट ए टाइम उनको बता दिया जाता है कि बाबू ये ऑब्जेक्टिव है, इसको हाईलाइट कर लो, अभी याद कर लो। और निश्चित रूप से 90 to 95% वो रहता ही है। कहीं कोई ऑब्जेक्टिव बुक, कहीं कुछ मतलब ज़्यादा कुछ है, हमारा नोट्स पढ़ लेना तो उनको 70% आना तय है। और यदि नोट्स के साथ हम लोग जो और गाइडेंस करते हैं बेहतर तरीके से और उनको होमवर्क देते हैं, यदि उसको पूरा कर लेते हैं, 400 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता। इस बार सबसे ज़्यादा नंबर कितने आपके बच्चे का है? इस बार सबसे ज़्यादा अंक है 433, जिसका नाम है आशीष रंजन। और सेकंड स्थान पे श्रुति झा और उसका नंबर है 425। उसके बाद है 409, 408। तो जो बच्चे टॉपर बने हैं, मैंने बात की है, वो सबक मतलब अगर एब्सेंट वगैरह रहते हैं और सही से अगर अटेंड नहीं करते तो मार भी लगाते हैं? हाँ जी, ज़बरदस्त मारते हैं। मारने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि मेरा वसूल है कि बच्चे के अंदर जब तक डिसिप्लिन नहीं आएगा ना, तब तक आप ना तो उसको टॉपर बना सकते हैं और ना ही कुछ करवा सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अंक आना 433 है या 450 या जितना भी है, वो तो एक अंक है, लेकिन उसके अंदर उस लेवल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम उनको डांटते हैं, मारते हैं, जितना हो सकता है उसके ऊपर हम अपना टारगेट यही रहता है कि रिजल्ट बेहतर करना है। हाँ, किसी भी हाल में हमारे संस्थान में बच्चे आते हैं तो उनको किसी भी स्थिति में, चाहे कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, उसको कम से कम फर्स्ट डिवीज़न यहाँ से लेके जाना है। और आप एक साथ एक जगह पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स सब चीज़ों का एक तरह से वन स्टॉप सॉल्यूशन रखे हुए हैं। फीस भी ज़्यादा लेते होंगे? नहीं, फ़ीस ज़्यादा नहीं है, 500 पर सब्जेक्ट के हैं। 2000 हो गया? हाँ, नहीं तो क्या है ना कि जो 4 सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो मैथ्स है, उनको बायोलॉजी हम लोग फ्री कराते हैं। जो हमारी संस्था में सभी विषयों को पढ़ रहे हैं, और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से उनको मैथ फ्री पढ़ाते हैं। 3 पे 1 फ्री? 3 पे 1 फ्री है। और ये आज से नहीं है, जब से हम लोग क्लास चला रहे हैं तब से ऐसे ही हम लोग सेवा दे रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग वैसे स्टूडेंट जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जिनके अभिभावक नहीं है, जिनको घर में बहुत ही आर्थिक तंगी है, यदि वो पढ़ने में टैलेंटेड है और वो चाहते हैं कि बेनीपट्टी से रह के और इंटर में साइंस के थ्रू हम अच्छे रिजल्ट को गेन करें, तो उनके लिए हम लोग फ्री कोचिंग का व्यवस्था रखें। सर ने बताया कि 3 पे 1 सब्जेक्ट फ्री है, बात सही है क्या?
बच्चों से भी हमने वेरीफाई कर लिया है। जो बच्चे अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखते हैं, एक्स्ट्रा बायोलॉजी रखते हैं या सब्जेक्ट में बायोलॉजी रखते हैं, एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स लेते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक तो बम्पर ऑफर सर रेगुलर रखे हुए हैं ये चीज़ें। और वन स्टॉप सोल्यूशन जो कि यहाँ पे टॉप गेनर बच्चे थे वो ये बता रहे थे कि यहाँ पे आने की वजह एक ये है कि टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो पाता है। अगर आप दूर देहात गाँवों से आते हैं, एक जगह पहुंचते हैं और तमाम सब्जेक्ट की अगर आपको तैयारी करवा दी जाती है तो ये कहीं ना कहीं आपका समय को भी बचाता है और आपको प्रैक्टिस के लिए समय भी मिल जाता है। सर एक चीज़, आसपास की किस किस गाँवों के कहाँ तक के बच्चे आपके पास आप पहुँच जाते हैं? देखिए तो हमारे यहाँ बहुत दूर दराज से बच्चे भी आते हैं, क्योंकि हम लोग हॉस्टल का भी फैसिलिटी रखे हुए हैं। और साथ ही यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट आते हैं, आपका बसईठा हो गया, इसके बाद उधर सहारघाट, रईमा वगैरह, इसके बाद अरेर की बात करें, लोहरा, सिबोल आप कर सकते हैं। तो इस 15-20 किलोमीटर के दायरा तक आपके बच्चा? 15-20 किलोमीटर। बेनीपट्टी में हॉस्टल भी रखे हुए हैं? बेनीपट्टी में हॉस्टल की सुविधा भी हम लोग रखे हैं। तो पहले तो अभी इसी क्लास के बगल में हॉस्टल था, अभी अपना एक आवास बना है अनुमंडल अस्पताल के आसपास, वहाँ पे अपना डिजिटल क्लासरूम भी बना रहे हैं, यहाँ भी डिजिटल कर रहे हैं और हॉस्टल के भी बेहतर फैसिलिटी दे रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही दूर से आते हैं, जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये हम लोग का, मुझे लगता है कि मेरे रिजल्ट का परिणाम है। जो दरभंगा, आप मनीगाछी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने यहाँ रिलेटिव के यहाँ रहते हैं कटैया में, फिर वहाँ से भी हर 4 बच्चे आते हैं, हर साल 2-4 करके आते हैं। मतलब आपके यहाँ पे साइंस की पढ़ाई करने के लिए दरभंगा छोड़ करके यहाँ पे मत कहीं पे रहते हैं और फिर आपके पास? हाँ, मैंने देखा है कि यहाँ बच्चे अपने रिलेटिव के यहाँ या तो रूम लेके भी रहते हैं और यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और बेहतर रिजल्ट लेकर के जाते हैं। न्यू बैच के बारे में बताइए, नया बैच अगर जो बच्चे अगर आपके पास ज्वाइन करना चाहेंगे, जो इस बार 11th से 12th में गए हैं, आपके पास तो बच्चे होंगे ही 11th से जो 12th में इस बार गए होंगे, जो अगर दूसरे कोचिंग संस्थान वगैरह में पढ़ रहे हैं या कहीं बाहर पढ़ रहे थे, अभी मूव करना चाहते हैं, 12वीं जाने के बाद बच्चे थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, वो बच्चे कब से अगर आपके पास ज्वाइन करना चाहेंगे क्लास, तो वो नया बैच कब से है? जो बच्चे अभी 10th का एग्ज़ाम दे करके उनका रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट जैसे कि 31 का एक्सपेक्टेड रखा गया कि 31 को आएगा, तो उन बच्चों के लिए हम लोग 4 अप्रैल से बैच रखे हैं। टाइमिंग है 7 बजे से 10 बजे तक हम लोग क्लास लेंगे प्रॉपर, और उसके बाद कुछ दिन के बाद उनका क्लास 6 से 10 हो जाएगा। तो वो बच्चे 4 तारीख को आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे अप्रैल एडमिशन फ्री रहेगा, और जो बच्चे अप्रैल के बाद आते हैं नेक्स्ट मंथ में, उनके लिए कुछ एडमिशन फ़ी रखा गया जो कि मिनिमम है, उनको दे होगा। तो जो बच्चे साइंस की पढ़ाई बेहतर ढंग से करना चाहते हैं वो निश्चित रूप से इस अप्रैल महीने में, वैसे 4 से बैच शुरू है, जितना जल्द हो सके वो ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चे इस बार 11th से 12th में गए हैं, जो नई बैच की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग 4 तारीख से नई बैच शुरू कर रहे हैं 12th का, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चे आएंगे और आपको अगर फीस वगैरह जमा कर देंगे, डेमो क्लास वगैरह नहीं देते हैं क्या? हाँ, निश्चित देते हैं, क्योंकि डेमो क्लास हम इसलिए देते हैं क्योंकि उनको ये पता लगे कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं, हमारी टीचिंग स्टाइल उनको बेहतर लगती है या नहीं। यदि वो बेहतर नहीं लगते तो वो जा सकते हैं, जिस संस्था में उसे बेहतर लगे वहाँ वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए हम लोग 7 डेज़ का डेमो क्लास रखते हैं। 7 डेज़ में हमें वो जज कर सकते हैं कि हमारा टीचिंग स्टाइल क्या है, क्या मैं उनके लिए अच्छा हूँ या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसके लिए मैं अच्छा नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे हैं जिसके लिए मैं अच्छा हूँ। तो जिसके लिए मैं बेहतर हूँ वो हमें चूज़ करे और हमारी क्लास को ज्वाइन करे। 7 डे डेमो क्लास रहता है। हमारी समझ से बेनीपट्टी में साइंस कोचिंग के मामले में सबसे ज़्यादा बच्चा आप ही के पास रहे? जी, सबसे ज़्यादा बच्चा माँ सरस्वती की कृपा है। यहाँ पे शुरुआत से ही हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते रहते हैं, और अभी तो नहीं, जैसे क्रैश कोर्स का जो बैच चलता है लास्ट में 3 महीने का, उसमें तो और भी अलग अलग कोचिंग संस्थान से हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, और 2 से 3 महीने रह करके जो भी सिलेबस उनका छूटा हुआ रहता है उसको एक्स्ट्रा टाइम दे करके हम लोग पूरा करवाते हैं और बहुत ही बेहतर रिजल्ट लेकर के जाते हैं। जो हमारे साथ मार्गदर्शन क्लासेज के दिलीप सर और जगजीवन सर थे, जिन्होंने बताया कि इनकी कोचिंग के बच्चों का रिजल्ट बेहतर क्यों हुआ है, और लगातार लगभग 8 साल इनके कोचिंग संस्थान का यहाँ पे बेनीपट्टी में हो चुका है, और हर साल इनका रिजल्ट बेहतर ही हुआ है। इस बार भी बच्चे काफ़ी संख्या में अपीयर हुए थे और सफलता का भी प्रतिशत भी 100% रहा है। हॉस्टल की फैसिलिटी है। न्यू बैच के बारे में उन्होंने बताया कि ट्रायल क्लासेज 7 डेज़ का है, बच्चे यहाँ पे आते हैं तो ट्रायल क्लास लेने के बाद संतुष्ट होते हैं तभी वो एडमिशन लें, और अप्रैल में पूरा एडमिशन इनका फ्री रहेगा। अगर 11th का 12th में भी ज्वाइन करेंगे तब पर भी एडमिशन फ्री है। तो 12th अगर जो बच्चे कहीं पे 11th में पढ़ रहे हैं, उनकी इच्छा है कि 12th में यहाँ आपके मूव करिए इस कोचिंग संस्थान में, तो उनके लिए भी फ्री एडमिशन अप्रैल तक चलेगा। और जो बच्चे इस बार 10th का रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं, हाल फिलहाल में रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद वो 11th में साइंस रखना चाहते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन मार्गदर्शन क्लासेज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्लस एक सब्जेक्ट फ्री। अगर आप मैथ रखते हैं तो बायोलॉजी आपको फ्री क्लासेज मिलेगी, बायोलॉजी रखते हैं तो मैथ। तो ये अच्छा कोचिंग संस्थान है, फीस भी नॉमिनल है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर आपको मिल जाएगा, आप इनसे बात करके तमाम डाउट को क्लियर कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहिए BNN न्यूज। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।